अच्छा एक बात बता मेरे को कि जैसे डैम्स का ना एक फनल है कि पहले रेगुलर क्लास होती है, फिर वो रैपिड रिवीजन पे आ गए हम अपने, फिर डीवीटी आ गया, मैराथन रिवीजन आ गया। मतलब हर बीतते हुए के साथ हम थोड़ा कंटेंट को क्रिस्प करते जाते हैं। हाँ ओरिजिनल कंटेंट भी हमारा क्रिस्प है, हम और थोड़ा क्रिस्प कर देते हैं। और एक हाँ। फनल है हमारा टेस्ट का, क्लास टेस्ट हो गए, ग्रैंड टेस्ट है, सीबीटी हो गए। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या ऐसा लगा कि डैम्स ने हर जगह पे जहां आपको जरूरत थी, टीएनडी है, रेगुलर कोर्स है, फिर टीएनडी आ गया, तो जैसे आपकी जरूरतें बदलती गई जर्नी में, डैम्स के कोर्स के तरीके भी बदलते गए, कुछ लगा कि ऐसा? सर मेरा पहले उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे कोई। मतलब मैं पढ़ता था लेकिन इतना सीरियस नहीं होता था। और सर आईएनआईसीटी में के बाद आई स्टार्टेड गिविंग क्लास टेस्ट विथ, हम्म। मतलब पूरी तरह से मैंने जितने क्लास टेस्ट थे सारे दिए। क्लास टेस्ट, नीट पीजी, क्लास टेस्ट एफएमजी, मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दिए कई सारे। और मतलब जितने टेस्ट थे सर मैंने सारे दिए। मैंने ट्रांसफॉर्म 10x पूरा किया। और और सर डैम्स की एक और खासियत है कि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जैसे हाँ। मतलब कुछ एक खत्म हुआ कोई चीज, जैसे प्रिडिक्टर सीरीज आई, फिर कुछ नेक्स्ट, और डेली क्वेश्चंस आते रहते हैं सारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे। स्पेशली हम्म। दीप्ति मैम के ग्रुप में सर बेस्ट क्वेश्चन होते हैं ओबीजीवाई के। तो हम्म। वो उनसे आधा रिवीजन हो जाता है। और हम्म। सर आपके ग्रुप में भी बढ़िया, मतलब अलग ही थोड़े नेक्स्ट क्या कहते हैं उसको, प्रिडिक्टर लेवल टाइप पे के आता क्वेश्चन आते हैं फ्यूचर वाले की है। ये आ आया सकते था, हैं। आता भी है असली एग्जाम में, लायर साइन आया था उसमें से हाँ। डायरेक्ट। और सर मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है कि कोई ना कोई सीरीज चल रही है, कुछ टेस्ट हो रहा है। तो मतलब ऐसा कभी बीच में लैग नहीं आता है। और ये सर टेस्ट का मेरे को बहुत फायदा हुआ था, क्योंकि पहले नहीं आते थे, फिर टेस्ट के बाद एक रिफ्लेक्स धीरे धीरे बनता है। क्योंकि फिर पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपको याद है आपका क्वेश्चन गलत हुआ है तो वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा कि मेरा ये गलत हुआ था। तो और दूसरा सर डीवीटी और नोट्स मैंने दो चीजें की थी। एलआरआर, आई फेल्ट कि माय नोट्स वर मतलब इनफ, तो मुझे फिर से कोई एलआरआर वापस करने की जरूरत नहीं थी। एंड में डीवीटी की जरूरत पड़ी थी, तो वो मैंने किया था। लेकिन हमारी डैम्स की जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी इतनी कंसाइज हैं कि एक्स्ट्रा कुछ उसमें ऐड करने की, डालने की या निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो वही मैं एंड तक मैंने मेन नोट्स ही फॉलो करी थी। फिर लास्ट के वीक में मैंने थोड़ा बहुत डीवीटी देखा।